बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की है क्लास 8 की, और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके पहले 4 लेसन जो उनसे इनको कंप्लीट सॉल्व किया था, उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका सबक नंबर 5 जो उनसे वो स्टार्ट करते हैं। चुगलखोर। चुगलखोर का मायने है गीबत करने वाला, चुगली करना यानी कि लगाई बुझाई करने वाला, इधर की बात उधर करने वाला। तो सबसे पहले हम इसके जो उनसे अल्फाज हैं वो रीड कर लेते हैं। पहला अल्फाज है चुगलखोर, इसका मायने आएगा गीबत करने वाला। अगला अल्फाज है चुगली, इसका मायने है गीबत। अगला अल्फाज है तनख्वाह, इसका मायने है माहाना रकम, एक माह की रकम जो उनसी है। आगे है नमकीन, इसका मायने है नमक लगा। और आखिरी अल्फाज है रोना सा, इसका मायने है रोने जैसी कैफियत होना। ये थे इसके अल्फाज। अब आगे है इस सबक चुगलखोर का खुलासा। अगले वक्तों की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था जो अपनी चुगली करने की आदत की वजह से बहुत नुकसान उठाता था, यानी कि चुगली की आदत की वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इससे आगे है, और इस आदत पर काबू पाने की कोशिश करता था लेकिन हमेशा नाकाम हो जाता था। जिस गांव में वो रहता था वहाँ इस चुगलखोरी की आदत की वजह से इसे मुलाजमत से निकाल दिया जाता था। यानी कि जिस गांव में वो रहता था, इस चुगलखोरी, इसकी चुगली की आदत की वजह से जो भी उसको अपनी मुलाजमत में रखता था वो उसको निकाल देता था उसकी इस आदत की वजह से। और चूँकि सब गांव वाले इसकी आदत से वाकिफ थे, इसलिए कोई इसे नौकरी नहीं देता था। जब चुगलखोर की जमा पूंजी खत्म होने लगी, यानी कि चुगलखोर ने जो भी रकम जमा की हुई थी वो खत्म होने लगी और बात फाको तक पहुंच गई, तो इसने सोचा कि इस गांव में तो अब नौकरी मिलने से रही, लिहाजा वो दूसरे गांव में चला गया। फाको तक पहुंच गई यानी कि भूखे रहने तक बात पहुंच गई। अब इससे आगे आएगा, और एक किसान से नौकरी तलब की, यानी कि दूसरे गांव जाके उसने एक किसान से नौकरी तलब की। वो किसान अकेला था और उसे नौकर की ज़रूरत थी, इसलिए इसको नौकरी पर रख लिया गया। किसान ने चुगलखोर को इन शराइत पर मुलाजिम रखा कि वो किसान के साथ खेत में काम करेगा और इसके घर में रहेगा, सिर्फ रोटी कपड़े पर मुलाजमत करेगा। और साथ ही चुगलखोर ने किसान से इस बात की इजाज़त ले ली कि वो हर 6 माह बाद किसान की एक चुगली खा लिया करेगा। किसान को तअज्जुब तो हुआ, लेकिन इसने सोचा कि मेरे कौन से राज हैं जो बाहर आ जाएंगे, लिहाजा किसान ने इसे इजाज़त दे दी। चुगलखोर ने 6 माह वहाँ खेती बाड़ी का काम किया और किसान इस अरसे में इसकी चुगलखोरी वाली शर्त भूल गया। 6 माह का अरसा गुजरने के बाद चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि किसान को कोढ़ हो गया है, और अगर नहीं यकीन तो कल जब किसान को खाना देने जाओ तो इसका जिस्म चाट कर देख लेना। जिस शख्स को कोढ़ हो जाए इसका जिस्म नमकीन हो जाता है। इसके बाद चुगलखोर ने किसान से कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और सबको काट रही है, अगर यकीन नहीं तो जब वो कल खाना देने आए तो देख लेना। यानी कि किसान की बीवी को कह दिया कि किसान को कोढ़ हो गया है, उसको जाके चाट कर देख लेना। और किसान को कह रहा है कि तुम्हारी बीवी जो सी वो पागल हो रही है, हर किसी को काट रही है। अब इससे आगे है, इसके बाद किसान के सालों से कहा कि तुम्हारी बहन पर इसका शोहर जुल्म करता है। यानी कि किसान की बीवी के जोन से भाई थे, उनके पास गया चुगलखोर और कहा कि तुम्हारी बहन पर उसका शोहर जोन सा वो जुल्म करता है और इसे खेतों में सबके सामने मारता है, अगर यकीन ना आए तो कल देख लेना। फिर इसने किसान के भाइयों से कहा कि किसान के साले किसान को मारते हैं, यकीन नहीं तो कल खेतों में देख लेना। किसान की बीवी जब इसे खाना देने गई तो इसे चाटने की कोशिश करती है, जिस पर किसान को यकीन हो गया कि इसकी बीवी पागल हो गई है। किसान इससे दूर भागता है तो इस पर किसान की बीवी को यकीन हो गया कि किसान कोढ़ी है। कोढ़ी यानी कि कोढ़ का मर्द जो होता है, इसको कोढ़ी भी कहते हैं। तो वो इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए किसान अपनी बीवी को जूते से मारता है। किसान के साले यानी कि किसान की बीवी के जौन से भाई थे जो खेतों में छुपे हुए थे, सामने आए। ये देखकर किसान के भाई भी सामने आ गए और सब आपस में लड़ने लगे। लोगों ने इन्हें छुड़वाया और वजह मालूम की तो पता चला कि ये चुगलखोर की कारस्तानी है। चुगलखोर वहां से जा चुका था और इसका कुछ पता ना चला। यही वजह है कि किसी चुगलखोर को चुगलखोर कहो तो वो बुरा मान जाता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर इसने ये बात मान ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, इसके साले और इसके भाई मिलकर इसे मारेंगे। ये था इस सबक का खुलासा। अब आगे है इस सबक के अल्फाज मानी। हमने इस सबक की रीडिंग नहीं की, लेकिन इस सबक की रीडिंग में जो से मुश्किल अल्फाज यूज़ होते हैं हम उसके मायने देख लेते हैं।
پہلا الفاظ آئے گا چغلخور، اس کا معنی ہے غیبت کرنے والا۔ اگلا الفاظ ہے ملازم، اس کا معنی ہے نوکر۔ اگلا الفاظ ہے حسب معمول، اس کا معنی ہے معمول کے مطابق۔ اگلا الفاظ ہے تعجب، اس کا معنی ہے حیران ہونا۔ اگلا الفاظ ہے کوڑی، اس کا معنی ہے کور کا مریض۔ اگلا الفاظ ہے ششو پنج، اس کا معنی ہے پس و پیش۔ اگلا الفاظ ہے پریشان، اس کا معنی ہے فکر مند۔ اگلا الفاظ ہے روہنا سا، اس کا معنی آئے گا رونے جیسی کیفیت ہونا یا رونے جیسا منہ بنا لینا۔ اگلا الفاظ ہے چھاچھ، اس کا معنی ہے لسی۔ للکار، اس کا معنی آئے گا سخت آواز جس سے روب طاری ہو۔ فاقہ، اس کے معنی ہے بھوکا رہنا، کھانا نہ کھانا۔ اگلا الفاظ ہے اطمینان، اس کا معنی ہے سکون۔ چگلی، اس کا معنی ہے غیبت یا لگائی بجائی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اس سے آگے ہے بیت چکے یعنی کہ گزر چکے۔ اگلا الفاظ ہے جبر، اس کا معنی ہے زور زبردستی۔ اگلا الفاظ ہے رازداری، اس کے معنی ہے بیت چھپانا۔ اگلا الفاظ ہے پاگل، اس کے معنی ہے بے وقوف۔ اگلا الفاظ ہے تلملانا، اس کا معنی ہے بے قرار ہونا۔ اگلا الفاظ ہے زد و کوب یعنی کہ مار پیٹ، مار کٹائی۔ اگلا الفاظ ہے چنگیری، اس کا معنی ہے روٹی رکھنے والا پھیلا ہوا تنکوں سے بنا گول تھال، جو کہ زیادہ تر گاؤں میں یوز ہوتا ہے۔ آگے ہے سرتوڑ، اس کا معنی ہے انتہائی کوشش، بہت زیادہ محنت۔ اور آخری الفاظ ہے بیکار، اس کا معنی ہے فضول۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب آگے ہے اس سبق کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے چغل خور کو اپنی ملازمت سے کیوں ہاتھ دھونا پڑے؟ اس کا جواب ہے چغل خور کو اپنی چغل خوری کی عادت کی وجہ سے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ چغل خور کو کوئی ملازمت یا مزدوری کیوں نہیں مل رہی تھی؟ تو اس کا جواب ہے چغل خور ہونے کی وجہ سے چغل خور کو کوئی ملازمت یا مزدوری نہیں مل رہی تھی۔ اگلا سوال ہے چغل خور نے کسان سے کیا اجازت لی؟ تو اس کا جواب ہے چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد چغلی کھانے کی اجازت لی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے چغل خور نے کسان کی بیوی سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا کہ دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائی رکھی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے کسان کے خاندان والوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب ہے کسان کے خاندان والوں کے درمیان چغل خور کی چغلی کھانے کی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ اب اس سے اگلا سوال ہے کوئی چغل خور یہ کیوں نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے؟ اس کا جواب ہے کوئی چغل خور یہ اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کیونکہ اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے ماریں گے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ کہ جو نیچے سوال دیے ہوئے ہیں ان کے تفصیل سے ڈیٹیل سے جواب دینے ہیں۔ الف والا ہے چغل خور اور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ یعنی کہ چغل خور اور کسان کی بیوی کے جو ان سے بھائی تھے ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی وہ بیان کرنی ہے۔ اس کا جواب ہے چغل خور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کی بے عزتی کرتا ہے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور سے کہا مگر ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور بول پڑا اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا ہم کل کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے بے والا چغل خور اور کسان کے بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی؟ یعنی کہ چغل خور اور کسان کے جو ان سے بھائی ہیں ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے وہ بیان کرے۔ اس کا جواب ہے چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا بڑے افسوس کی بات ہے تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تم کیا کہہ رہے ہو، ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے جواب دیا تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے مارتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی بیوی کے جو ان سے بھائی ہیں وہ ہر چوتھے روز آ کر کسان کو مارتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔
किसान के भाई कहने लगे मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता। जवाब में भाई कहने लगे हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। चुगलखोर ने कहा अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले इसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा अच्छा, हम कल देख लेंगे कि वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। ये है इसका जवाब। अब अगला सवाल है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, यानी कि जो सा दुरुस्त जवाब है उसका हमने इंतखाब करना है। अलिफ वाला है दूसरों की चुगली खाना और एक ही बात दूसरों तक करना आदत थी। किसान की, चुगलखोर की, किसान की बीवी की, किसान के सालों की। तो इसका जवाब है चुगलखोर की। बे वाला है किसान चुगलखोर को तनख्वाह देता था, 2 रुपये, 100 रुपये, 10,000 रुपये या कुछ भी नहीं। तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। अब इससे आगे है, जीम वाला चुगलखोर ने किसान से इजाज़त ली कि वो इसकी एक चुगली खाएगा, 1 माह बाद, हर रोज़, 6 माह बाद, 2 माह बाद। तो इसका जवाब है 6 माह बाद। आगे दाल वाला है, चुगलखोर ने किसान की बीवी से बोला सच, झूठ, आधा सच आधा झूठ। इसका जवाब है झूठ। अब इससे आगे है, चुगलखोर की बात सुनकर किसान के सालों को गुस्सा आया, मज़ा आया, हंसी आया, रोना आया। तो इसका जवाब है गुस्सा आया। आखिरी है, चुगलखोर ने किसान के ख़ानदान में सुलह करवा दी, लड़ाई करवा दी, दोस्ती करवा दी या नई रस्म मुतारफ़ करवा दी। इसका जवाब है लड़ाई करवा दी। ये थे इसके MCQs। अब आगे है, दर्ज झैल मुहावरात को दुरुस्त करके तहरीर कीजिए। कि ये जो उनसे मुहावरे दिए हुए हैं इनको दुरुस्त करके लिखना है। यहाँ पे पहला गलत मुहावरा है गिरेबान चढ़ाना, इसका दुरुस्त मुहावरा आएगा आस्तीन चढ़ाना। अगला है हरे बाग दिखाना, इसका दुरुस्त मुहावरा आएगा सब्ज़ बाग दिखाना। आगे है तारों से बातें करना, इसका जवाब आएगा दुरुस्त मुहावरा आसमान से बातें करना। इसी तरह अगला है गधे बेच कर सोना, जवाब आएगा घोड़े बेच कर सोना। और आखिरी गलत मुहावरा है हथेली पर तेल जमाना, दुरुस्त मुहावरा है हथेली पर सरसों जमाना। ये थे इसके मुहावरात के गलत को दुरुस्त में लिखना था। अब अगला सवाल है, इन अल्फाज व तराकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कि ये जो उनसे अल्फाज दिए हुए हैं इनके जुमले लिखने हैं हमने। पहला अल्फाज है बादशाह, इसका जुमला आएगा शेर जंगल का बादशाह है। अगला अल्फाज आएगा ताज्जुब यानी कि हैरानी, इसका जुमला है ताज्जुब की बात है अली ने सारा साल मेहनत नहीं की और फिर भी इम्तिहान में अव्वल आ गया। अब अगला अल्फाज है लालची, इसका जुमला आएगा लालची इंसान का पेट कभी नहीं बढ़ता। अगला अल्फाज है फ़कीर, इसका जुमला आएगा बेरोज़गारी की वजह से दिन ब दिन फ़कीर बढ़ते जा रहे हैं। और आखिरी अल्फाज आएगा खुशामदी, इसका जुमला है खुशामदी लोग दूसरों की खुशामद करके अपना मतलब निकाल लेते हैं। ये है इसका जवाब। अब अगला सवाल है, सबक चुगलखोर का खुलासा तहरीर करें। तो इस सबक चुगलखोर का जो सा खुलासा है वो हमने इसी वीडियो के स्टार्ट में कर लिया हुआ है। तो आप उस खुलासे को यहाँ पे इसके जवाब के तौर पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चुगलखोर जोन से इस मश्क को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया हुआ है और यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज जोन सी है वो ख़त्म हो गई है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।